परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर की हमारी गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसमें भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसमें भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पैंडेमिक पीरियड में आप सभी को परमेश्वर ने अपने अपने घरों में सुरक्षित रखा, खुश रखा। इसलिए मैं आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रियो, आज इस वचन में जाने के पहले पवित्र वचन से कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद हम आज के पवित्र वचन में हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता चैप्टर 41 वर्स 1 to 3। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब वह यहोवा उसे संभालेगा। तू रोगों में उसके पूरे बिछुड़ों को उठाकर ठीक करेगा। पिता परमेश्वर इस वचन पर आशीष प्रदान करें। आइए हम दुआ करें।
सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए आपने एक सुंदर अवसर दिया, दिन दिया, ताकि पिता परमेश्वर हम सब मिलकर आपके चरणों के पास आकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करने पाए। दुआ करते पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अपने सभी विश्वासियों को अभी तक अच्छी तरह से संभाला, आने वाले हर एक संकट से, मुसीबतों से, बीमारी से उन्हें बचा कर का, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, इतना ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर, आज फिर एक बार इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन सुनने वाले हर एक विश्वासों को प्रभु जी हम आपके सिंहासन के सामने रखते हैं। आपका वचन सुनने के लिए, समझने के लिए पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन के लिए बातचीत करें। इतना ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी ओर से आवे सभी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देकर पिता परमेश्वर के नाम में हम मांगते हैं, सुना और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो वचन मैंने चुना है वो वचन नए नियम से मैंने चुना है। नया नियम, इसका मतलब सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय, Gospel according to Saint Matthew chapter 5 verses 3 to 11। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 11 वचन तक। मैं यहाँ पर ये सभी वचनों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये वचन हमने बहुत बार सुना है। बहुत से प्रीचर्स, हमारे पासवान, परमेश्वर के दास लोग इस वचनों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे मध्य में उन्होंने रखा है। लेकिन आप सभी जानते हैं प्रियो, हम सब लोग 5 सितंबर जो दिन है टीचर्स डे बोलकर हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, इस सभी में हम क्या करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और उसी अवसर पर मैंने सोचा कि आज का जो वचन है वो वचन हमारा जो पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, इस जगत में उन्होंने कदम रखा, और इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग विषयों पर उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, सिखाया। हमारे जीवन में उन्होंने एक अच्छी बातों को उन्होंने बीज बोने का प्रयास किया, क्योंकि वो एक अच्छे शिक्षक थे, अच्छे गुरु थे। और इसलिए प्यारे मित्रों, हम ईसाई होने के नाते हमारा पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक अच्छा गुरु है। उसे ग्रीक लैंग्वेज में रबी कहा गया है, और उनके शिष्यों ने इस नाम से, रबी, गुरु के नाम से उन्होंने पुकारा। तब उन्होंने, प्यारे मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 13वां अध्याय और वचन 13 से लेकर 14 वचन तक, वहां पर कहते हैं कि तुम मुझे गुरु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो एक अच्छा गुरु है। और हम देखते हैं कि प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे जीवन में अलग अलग टीचर्स हमारे जीवन में आते हैं। वो हमें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, हमें मोल्ड करते हैं, ट्रेंड करते हैं, ताकि हम
अच्छे नागरिक बन सके। प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे टीचर्स हमारे जीवन में आते, प्यारे मित्रों, उनका नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन में बहुत अच्छी बातें हमारे जीवन में उन्होंने क्या किया है, दिया है, उसे हम नहीं भूल सकते। उनका बहुत बड़ा योगदान है। टीचर्स हमारे जीवन में हमारे गुणों को वो अच्छी तरह से निखार कर हमें परफेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर वो किसी यानी कि हमारे अंदर बहुत कमियां रहते हैं, बहुत अवगुण रहते हैं, उससे वो निकाल कर अच्छा से अच्छा एक नागरिक बनाना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो कभी अपने तरफ नहीं देखते, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन अच्छी बने, ताकि सब लोग उनका रिस्पेक्ट कर सके। प्यारे मित्रों, हम भारतवासी लोग हैं। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन प्यारे मित्रों, जितने लोगों ने एक अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, वे लोग आज अच्छे मकाम पर पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्यारे मित्रों, आत्मिक रूप से भी प्यारे मित्रों, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन में रहकर उन्होंने अपने आप को ढालने का प्रयास किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, और इसी वचन को पिता परमेश्वर बांटने के लिए प्यारे मित्रों, हमारा जो गुरु है उसके तरफ हमें जाना पड़ेगा कि उसकी शिक्षा हमारे लिए क्या मायने रखती है, क्या हमें सिखाया। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री को जब स्टार्ट किया, तब हम देखते हैं कि प्यारे मित्रों 3.5 साल में प्यारे मित्रों उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया। उस शिक्षा के द्वारा लोगों का मन चेंज करने का, उनके जीवन में बदलाव लाने का उन्होंने प्रयास किया। प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि इस संसार में रहते समय बहुत से लोग अपना जीवन अंधकार में व्यतीत करते हैं, अज्ञानता में व्यतीत करते हैं, निरक्षरता में व्यतीत करते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारा जो गुरु है, वो गुरु हमारे आत्मिक उन्नति की तरफ हमें लेकर जाना चाहता है। उन जमाने में प्यारे मित्रों, आज जैसे गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वैसे उन जमाने में भी प्यारे मित्रों गरीब लोग थे, आम लोग थे, जिनके जीवन में कुछ व्यवसाय नहीं था। उनके जीवन में कभी उनको कपड़ा नहीं मिलता था, खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता था। लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर का इस दुनिया में आने का जो मकसद है, वो प्लान कंप्लीट करने के लिए प्यारे मित्रों इस दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। अगर प्यारे मित्रों यशायाह नबी की किताब इसका चैप्टर 61 वर्स 1-2 आगे अगर पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के पहले जो गुड न्यूज है, शुभ संदेश है, उसका आने का जो मकसद है, उस मकसद को उन्होंने क्या किया, वहां पर यशायाह नबी ने क्या किया, प्रोफेसी हमारे सामने रखा है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें पहले ही उन्होंने बता दिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और उनके द्वारा ये काम पूरा होगा। प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि उस मकसद को, उस प्लान को प्रभु यीशु मसीह यहां पर कंप्लीट करना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो वचन है हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 3 वचन, जब यीशु का पहाड़ी उपदेश, वह इस भीड़ के देखकर
पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्यारे मित्रों, हमारा जो बाइबल है, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग बाइबल में उसका अलग अलग ट्रांसलेशन किया गया है, अनुवाद किया गया है। यहाँ पर कहता है कि उपदेश कर रहे हैं, लेकिन अलग जो बाइबल्स है, इंग्लिश बाइबल है, वो वहां पर पहाड़ पर बैठकर वो शिक्षा दे रहे थे, टीचिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि उनके पीछे जो जाने वाले जितने भी लोग थे वो चले ही नहीं थे, बल्कि उनके पीछे जाने वाले लोग, सुनने वाले लोग अज्ञान थे, गरीब थे, जिनके जीवन में कोई उनको लीडर नहीं मिला, जिनको कोई अच्छा मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो हो चुके थे और प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उनका जीवन बदल जाए। प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर आज हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्कूल्स, कॉलेजेस सभी बंद है, लेकिन प्यारे मित्रों, सभी बच्चों को ट्रेन करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर ने क्लासेस लिए जाते हैं। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं प्यारे मित्रों, उनके जीवन में उन्हें मोबाइल नहीं मिलता। मोबाइल है तो उनके पास नेट डालने के लिए पैसे नहीं होते। ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स है प्रियो। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जो ज्ञान है उन तक, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में पहाड़ों पर जाकर, जहां पर खुली हवा है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का लाइट नहीं है, नेचुरल, इसमें वो जाकर क्या करते थे कि परमेश्वर के वचनों को बांटने का प्रयास करते थे। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो मन के दीन है। प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का मेन मकसद हर एक जो लोग हैं उनके जीवन में उद्धार प्राप्त हो, साल्वेशन प्राप्त हो, और इसलिए इस जगत में आए। और इस मिनिस्ट्री को उन्होंने स्टार्ट करने के पहले उन्होंने जो संदेश दिया, वो संदेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मन फिरो, अपने पापों का अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। मन फिरो, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। किंगडम ऑफ गॉड इज एट नियर। और खुद प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर परमेश्वर का राज्य उनके बीच में लाकर उन्होंने रख दिया ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। प्यारे मित्रों, जो मन के दीन है, दीन शब्द प्यारे मित्रों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कहा गया है कि ब्लेसेड, धन्य वे मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारे मित्रों, धन्य, खुश रहना देता। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह खुशी देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, ये जो वर्ड है प्यारे मित्रों, यूनानी इसमें 28 बार आ चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि प्यारे मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय, इसमें 9 बार आ चुका है। ब्लेसेड, 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 अलग बार बार उन्होंने इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दोज, इसका इस्तेमाल वो बार बार करते हैं। प्यारे मित्रों, इसका मतलब यह है कि प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। हर एक
विश्वासियों को नहीं बल्कि प्यारे मित्रों उन इस जगत में रहने वाले हर एक लोगों को वो ब्लेस करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे मित्रों वे जानते हैं कि उनके जीवन में वो संतुष्ट नहीं है। जो मन के पुअर है, आत्मिक रूप से गरीब है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। प्यारे मित्रों बहुत बड़ा टास्क था उनके जीवन में, कोई इसके बारे में नहीं सोचता। आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं प्यारे मित्रों, आत्मिक रूप से उनके जीवन में शांति नहीं है, इस संसार के जाल में फंसकर वो भटक चुके हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। प्यारे मित्रों प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता है कि ब्लेसेड, धन्य वे जो मन के दीन है, नम्र है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है। प्यारे मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि प्रोवर्ब्स नीति वचन इसका 16वां अध्याय और वचन 19 में कहता है कि घमंडियों के संग लूट बांटने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। इस जगत में रहते समय बहुत पैसे का घमंड करने वाले लोग, अलग अलग प्रकार का उनके जीवन में घमंड होता है। ऐसे लोगों के साथ रहने की बजाय आप अगर जो नम्र लोग हैं, गरीब है, इस दुनिया में लीन होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताना बहुत ही उत्तम है। क्योंकि प्यारे मित्रों जो लोग अमीर हैं, घमंडी लोग हैं, वो लोग आपको चीटिंग करेंगे। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि दीन जो गरीब है ऐसे लोगों के साथ आप समय बताइए, उनको ढूंढिए। अब प्यारे मित्रों यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली कहता है कि घमंडियों के साथ अपना समय मत बिताइए। इस संसार के रूप से अमीर और घमंडी कहते हैं, और आत्मिक रूप से हम देखते हैं, आत्मिक रूप से भी प्यारे मित्रों सांसारिक रूप से वो घमंडी है, आत्मिक रूप से घमंडी है, अमीर कहते हैं खुद को। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। प्यारे मित्रों वो क्या करेंगे, अपने विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, सच्चाई के रास्ते से आपको भटकने का, वह दूर लेकर जाने का वह प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों परमेश्वर हमें प्यार करता है, अनुग्रह करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, इसलिए ऐसे लोगों से आप दूर रहिएगा। नीति वचन इसका 22वां अध्याय और 4 वचन में कहता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल, नम्रता और परमेश्वर यहोवा का भय मानने का जो फल है, फ्रूट है, वो धन, महिमा और जीवन होता है। प्यारे मित्रों परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली कहना चाहता है कि 2 बातें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि हमें अगर परमेश्वर के राज्य में अच्छी तरह से बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमें नम्रता पूर्वक उसके चरणों में जाना पड़ेगा। दूसरी बात हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर यहोवा का भय मानना आवश्यक है। अगर ये बातें हमारे जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में, दिनचर्या में, तो डेफिनेटली प्यारे मित्रों धन, महिमा और जीवन अपने आप परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। प्यारे मित्रों प्रभु यीशु मसीह आपके पूरे जीवन के बारे में सोचता है, समझता है। वो एक साइकोलॉजिस्ट है, आपको किस प्रकार की जरूरत है, आप किस प्रकार के इंसान हैं, वो जानता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचाया प्रियो। तो हमें वो कहता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानना सीखिए। नम्रता यह बहुत ही एक अच्छा गुण है, जो गुण प्यारे मित्रों प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पाया जाता है।
बचपन से लेकर अंत तक, वो सलीब पर जाने तक उनके जीवन में नम्रता का, प्यारे मित्रों, हमें गुण प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। यस प्रियो, हमारे जीवन में अब जब इस आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं, तब प्यारे मित्रों, गुण तो हमारे एक नम्रता का गुण हो सकता है, लेकिन प्यारे मित्रों, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन चर्च में जब तक रहते हैं तब तक ही हम परमेश्वर का भय मानते हैं। उसके बाद, उस चर्च के बाहर आने के बाद उस परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो परमेश्वर का जो आशीष है हमारे बीच में कैसे प्राप्त होगा, इस बात को आप गौर कीजिए। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में धन और शांति देना चाहता है, खुशियां देना चाहता है। प्यारे मित्रों, आपको अगर स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से अगर आगे बढ़ना है, प्रभु मसीह के वचनों में आगे बढ़ना है, तो हमारे जीवन में प्यारे मित्रों, इस वचन में रहने वाले हर एक पद को अच्छी तरह से पढ़िए और जान लीजिए कि मैं नम्रता का गुण मैंने एक्सेप्ट किया है क्या नहीं किया है। प्यारे मित्रों, यहां पर कहता है, यीशु कहते हैं कि आत्मा में जो गरीब, यानी कि जो अपने धर्म, कर्म और पुण्य के बारे में घमंड नहीं करते, आत्मा में जो गरीब है, जो लोग अपने धर्म, कर्म और पुण्य के बारे में घमंड नहीं करते, उनके जीवन में वे लोग आशीषित है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह रहते हैं और वे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में रहते हैं। इससे उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हम पर बहुत प्रेम करता है, अनुग्रह करता है और हमें इस अंधकार से हमें बचाकर उसके राज्य में सुरक्षित रखना चाहता है। वचन 4 कहता है, प्यारे मित्रों, यहां पर, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है जो वो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हम देखते हैं प्यारे मित्रों, हम सब लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में, प्यारे मित्रों, पिछले 5-6 महीने से, प्यारे मित्रों, हम गुजर रहे हैं। बहुत से हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको इस पेंडेमिक सिचुएशन ने, प्यारे मित्रों, हमसे अलग कर लिया। उस दुख को हम सहन नहीं कर सकते, इस दुख को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में इस प्रकार का संकट पहले नहीं आया था और अभी भी कभी हमने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रॉमिस दिलाता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो निश्चित रूप से शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, प्यारे मित्रों, शांति देने के लिए इस जगत में आ चुके हैं। आज इस दुनिया में देखिए प्यारे मित्रों, दिन प्रतिदिन जो लोगों की संख्या जो है, मरने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। हमारे इंडिया में, प्यारे मित्रों, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है। कितने लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, कितने लोग, उनके जीवन में अनाज नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। प्यारे मित्रों, उनके जीवन में शांति कैसे प्राप्त होगी? प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हम सब लोग, प्यारे मित्रों, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं और फास्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें आंसर नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि प्यारे मित्रों, इस दुनिया में पाप बढ़ चुका है। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते और इसलिए प्यारे मित्रों, शायद हमारे जीवन में, प्यारे मित्रों, इस प्रकार का संकट आ चुका है।
लेकिन फिर भी प्रॉमिस करता है हमारा परमेश्वर कि आपके जीवन में डेफिनेटली मैं आपको क्या करूंगा, शांति दूंगा। आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार इस संसार आपको शांति देता है, उस प्रकार की शांति मैं देने के लिए इस जगत में नहीं आया, लेकिन उससे अलग अनंत काल की शांति मैं देने के लिए इस जगत में आ चुका हूं। मुझ पर विश्वास रखिए प्यारे मित्रों। सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से अगर हमारे जीवन में प्यारे मित्रों हमें शांति चाहिए, तो प्यारे मित्रों हमारे जीवन में एक ही मार्ग है, वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। उसके तरफ ही, उसके ओर ही जाना हमें आवश्यक है। अगर उसके पीछे जाते हैं, उसके वचनों के अनुसार अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो डेफिनेटली प्यारे मित्रों हमारे जीवन में शांति प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में अनंत काल की शांति आप सभी को देना चाहता है। क्या आप शोक कर रहे हैं? तो प्यारे मित्रों, अब हम परमेश्वर की ओर चाहे, घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो हमारे जीवन में शांति दे सके। आगे का वचन प्यारे मित्रों, वचन 5 में कहता है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के वे अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, नम्रता, जो लोग नम्र है उनकी कमजोरी नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन नम्रता एक विशिष्ट प्रकार का गुण है। मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप में उन्होंने बहुत ही नम्र अपने आप को किया। उनके शिष्यों के उन्होंने क्या किए? पैर उन्होंने धो दिए। प्रभु यीशु मसीह यहां पर नम्रता का गुण हमारे सामने रखकर बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हमें नम्र होना बहुत ही आवश्यक है, जिसे इंग्लिश में मीकनेस कहा जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जुआ अपने आप पर उठा लो, क्योंकि मैं नम्र हूं, दीन हूं। वो स्वयं ग्रहण करते हैं कि मैं नम्र हूं, वैसा आप भी नम्र रहे। प्यारे मित्रों, यहां पर परमेश्वर का वचन गलातियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22-23 में संत पौलुस के द्वारा लिखी गई किताब यहां पर कहते हैं कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। गिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर के द्वारा प्रिय मित्रों अपने जो चुने हुए लोग हैं उनको स्वयं होकर पिता परमेश्वर प्यारे मित्रों इस प्रकार के गिफ्ट को उन्हें देता है, ताकि पिता परमेश्वर इस सिचुएशन जाते समय पिता हमें डरना नहीं चाहिए, हमारा जो विश्वास है खोना नहीं चाहिए। इसलिए प्यारे मित्रों, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे जीवन में रहना बहुत ही आवश्यक है। क्या प्रिय मित्रों, संत पौलुस के द्वारा जो गुण हमारे यहां पर बताए गए वो गुण हमारे जीवन में है? क्या हमारे जीवन में धीरज है? क्या हमारे जीवन में नम्रता है? क्या हमारे जीवन में शांति है, आनंद है, कृपा है? अपने आप को पूछिए प्यारे मित्रों। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार हम जा सकेंगे, किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे? एक ईसाई होने के नाते प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में अगर आपने आप को एक ईसाई साबित करना है तो प्यारे मित्रों इस प्रकार के गुणों को अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें ढालना पड़ेगा अपने आप को, तभी एक अच्छे विश्वासी लोग कहलाएंगे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। प्यारे मित्रों, यहां पर कहता है कि 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 4 में कहता है कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता को अविनाशी सदावट से सुसज्जित करे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है।
किस प्रकार के लोग हैं प्यारे मित्रों, यह हमें देखना है। अगर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर यहां पर हमें फिर एक बार हमें बताना चाहता है कि हमारा जो कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर, उस रिलीजियस कैरेक्टर को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, सुधारना है, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन सके। वचन 6 की ओर में हम बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। यहां पर कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये वचन हमें संकेत देते हैं कि जो लोग परमेश्वर के निगाह में सही, उचित और अच्छे लोग हैं, धार्मिक है, सच्चाई से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग डेफिनेटली तृप्त किए जाएंगे। दे विल बी सेटिस्फाइड 100%। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें फिर एक बार कहता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग आत्मिक रूप से अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों को हमें परमेश्वर का वचन हमें उनके जीवन में बांटना बहुत ही आवश्यक है। जब हम प्यारे मित्रों परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो प्यारे मित्रों, बहुत बार हमारी जो आत्मिक उन्नति है, वो आत्मिक उन्नति किसी प्रकार का आत्मिक भोजन न मिलने की बजाय हम भूखे रह जाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, हमारा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। आत्मिक रूप से अगर असंतुष्ट है तो प्यारे मित्रों परमेश्वर की ओर जाए, मांगे परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर देने के लिए आपको तैयार है। वो कभी भी आपको भूखा और प्यासा नहीं रखेगा। हमें याद है प्यारे मित्रों की इज़राइल लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उनको 40 इयर्स परमेश्वर ने उन्होंने क्या किया, मन्ना दिया। उनको सभी प्रकार से उन्होंने सुधि ली। खाने को उन्होंने रोटी चाहिए, रोटी दी, पानी चाहिए, पानी दिया, मांस चाहिए, मांस दिया, सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखा। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष हमारे जीवन में प्राप्त दे चुके हैं, लेकिन हम उसे कभी धन्यवाद नहीं देते प्यारे मित्रों। क्यों? क्योंकि हमारा मन कठोर है, इसलिए हम परमेश्वर को याद नहीं करते। प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग आत्मिक रूप से सचमुच भूखे हैं, प्यासे हैं, डेफिनेटली वो प्यास उनको पृथ्वी का वतन उनको प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, फिर एक बार परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, खुश रखा। हमारे सभी आत्मिक और सांसारिक बातों को उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद है। प्यारे मित्रों, यह अवसर जो है हमारे लिए फॉर लॉन्ग टाइम नहीं है, लेकिन थोड़े दिन के लिए। लेकिन इस टाइम में प्यारे मित्रों, अगर आप अपने आप को बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों में जाएं, प्रार्थना करें, ताकि पिता परमेश्वर आपको आशीष दे सके। प्यारे मित्रों, स्पिरिचुअल क्वालिटीज जो है ना प्यारे मित्रों, स्पिरिचुअल क्वालिटीज हमारे सामने एक तस्वीर दिखाती है। क्या मैं प्यारे मित्रों में 11 वचन तक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसके और आपको क्या करना है, गौर करना है। हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज को हमें देखना है, जांचना है और कहना है, क्या मैं आत्मिक रूप से मन का दिन हूं? क्या मैं आत्मिक रूप से शोक करता हूं? क्या मैं नम्र हूं? क्वेश्चन मार्क है प्यारे मित्रों। धन्य है वे जो दयावंत है। क्या मैं दयावंत हूं? आप अपने आप को क्वेश्चन करें। अगर नहीं है तो प्यारे मित्रों, हमें करेक्ट करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते, उसके दास होने के नाते हमारे जीवन में इन गुणों को हमें लेना है और दूसरों पर दया करने के लिए, प्रेम करने के लिए हमें सीखना है। प्रभु चाहता है कि
वो वचन सुनने वाले हर एक लोगों को जीवन में उद्धार प्राप्त हो, साल्वेशन प्राप्त हो, ताकि वो मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में फिर एक बार आ सके और उसके किंगडम ऑफ गॉड का जो अनुभव है, परमेश्वर के राज्य का जो अनुभव है, वो उसके द्वारा प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में बोया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ करते पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों को प्रभु जी हम आपके सिंहासन के सामने रखते हैं। प्रेमी पिता, उनके आत्मिक उन्नति को पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर आशीषित का कारण बने। दुआ करते पिता परमेश्वर, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर एक विश्वासियों को नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हमारे देश में रहने वाले हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप स्पर्श कीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और इतना ही नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर उनके जीवन में खुशियां, शांति प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज्य में आकर वो दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर वे आशीष पा सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सोना ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, विशेषकर पिता परमेश्वर आपका वचन सुनने वाले, समझने वाले सभी छोटे बड़े सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर अंत तक सदा बने रहे। आमीन।